नमस्कार दोस्तों। तो इस समय बजा है सुबह का 4:30 और वैसे तो मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन ऐसे ही मोबाइल में टाइम पास कर रही थी तो मैंने सोचा 5 बजे से काम करती हूँ। जैसे सब लोग मेरे वीडियो देखते होंगे वो जानते हैं कि मैं कार्तिक नहा रही हूँ, इसलिए सुबह अंधेरे ही उठती हूँ और उसके बाद फिर अपना झाड़ू पोछा वगैरह करके अपना घर का, क्योंकि जहाँ पूजा होगी घर में वहाँ झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी। और इधर अपना बालकनी में मैं झाड़ू लगाती हूँ जहाँ तुलसी माता है, तो वो मैं झाड़ू लगा के घर के फिर अपना नहा धो के तुलसी माता की पूजा करूँगी और घर में दीपक भी जलाऊँगी मंदिर में। और दोस्तों मैं चालीसा पढ़ती हूँ दिन के हिसाब से। जब मंदिर में दीपक जलाती हूँ पहले चालीसा पढ़ती हूँ। सोमवार को शंकर भगवान की, मंगल को हनुमान जी की, बुध को गणपति भगवान की, बृहस्पति को चाहे तो आप उनकी पढ़ सकते हैं, अपना बृहस्पति देव की, या फिर विष्णु भगवान के लिए कुछ पढ़ सकती हूँ, उनका कुछ पाठ पढ़ती हूँ। और शुक्र को लक्ष्मी चालीसा, शनिवार को फिर हनुमान चालीसा और संडे को आराम। तो फिर इस ऐसी तो मेरी ये सुबह की दिनचर्या में ये चीज़ भी शामिल है। तो अब बस कार्तिक की पूजा करके आज मैं सोच रही कार्तिक का महात्म हो सके तो पढ़ूँगी, क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं अभी दीपावली का टाइम था, मैं भी बहुत बिज़ी थी हफ्ते भर से। तो मैंने कार्तिक महात्म स्टार्ट किया था पर एक ही अध्याय पढ़ पाई, तो मैं चाहती हूँ उसे कंटिन्यू करूँ। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मतलब बराबर सुनिएगा और मेरे चैनल पे भी बने रहिएगा आगे। बस ये वीडियो कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि अभी 4:30 बजा, उसके बाद मैं घर का काम करके नहाऊँगी धोऊँगी, पूजा करूँगी घर की, तुलसी माता की, तो 1 घंटा तो लग जाएगा। फिर मैं सुबह 6:30-7 बजे कार्तिक महात्म पढ़ूँगी। वैसे तो तुलसी माता के सामने पढ़ती हूँ मैं रोज़। इस समय मेरा अध्याय चल रहा है 14वां 15वां। डेली तुलसी माता का के दीपक जला के अपना कार्तिक महात्म पढ़ती हूँ और फिर आरती करती हूँ तुलसी माता की, फिर घर के मंदिर की पूजा करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए प्लीज़ मेरे चैनल पर, आगे भी देखिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि मैंने चालू किया था अध्याय अपना, तो अब बताया मैंने जैसे इससे पहले कि मैं नहीं चालू कर पाई आगे, क्योंकि दीपावली के टाइम पे काम था। तो अब आगे मैं स्टार्ट करती हूँ अपना अध्याय भगवान जी का, अपना कार्तिक महात्म का। तो सुनिए आप, दूसरा अध्याय बोलती हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन व शादी की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिरकर बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता व पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पैर भगवान विष्णु जी की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत का उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए होंगे तो भी मेरे स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये तो आपका यहाँ तक की कथा हुई। आगे सुनिए। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात विष्णु भगवान के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं।
ये सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। तो हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया, मीन्स बुखार हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप उठी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे इसे भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण में भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे और तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और हे देवी तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। ये सत्यभामा को सब बता रहे हैं, जैसा आपने पहले अध्याय में सुना था। तो पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। तुम दूसरे जब तब यज्ञ ज्ञान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास के किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों को 16 भाग भी नहीं होता। मतलब ये महीने में अगर आप नहा लिए, व्रत कर लिए तो बहुत शुभ है इन सब चीजों से, इन सब दान पुण्य की चीजों से। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो आप लोगों ने सुना। इससे आगे मैं साथ में तीसरा अध्याय कह चुकी, क्योंकि काफी दिन बीत चुके हैं तो हमारे अध्याय पूरे नहीं हो पाएंगे। जितने भी होते हैं कार्तिक मास तक उतने मैं कहती हूँ। तो सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? तो आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों मानते हैं? इसका भी कारण बताइए। अब देखिए, आप लोग इसका कारण सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। आप सब भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसी प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफा में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय में पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए।
तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की, ध्यान से सुनिए, जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ्य, अर्चन और जल आदि सामग्री मेरे लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखसुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखसुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूंगा। शायद इसलिए लोग गंगा नहाने जाते हैं, जल नहाते हैं नदी में, क्योंकि भगवान विष्णु इस महीने में रहते हैं इन दिनों। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अव्रत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना। उनके इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल की पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है। फिर से सुनेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायनी और माननीय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने वाले मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त करते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः मैं प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हेतु उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब ये द्वितीय अध्याय भी समाप्त हुआ है। तो बताइए आप लोग कैसा लगा। ये सुनना बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। आप सुनते रहिएगा, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आगे की कथा में महात्म कथा भी मैं आप लोग के साथ लेके आऊंगी, शेयर करूंगी। जय हो। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।